गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, सर्दियों का मौसम आ गया है और सर्दियों का मौसम आते ही हमारे घर में भरमा पराठे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि हमारे पापा को, यानी कि मैं बता दूँ आपको, ससुर जी को भरवा पराठे का बहुत शौक है। और आज बनाने वाली हूँ मैं मूली के पराठे। वो फेवरेट है मम्मी के। क्योंकि 2-3 दिन से, जब से मतलब सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं ना, तब से हमारे ना गरम मतलब पराठे सेक के रख देते थे। गर्मियों में पराठे थोड़ी देर पहले सेक के रख देते हैं और सर्दियों में गरम गरम पराठे खाते हैं। तो अभी सर्दियाँ हल्की हल्की स्टार्ट हो गई हैं, तो अब बनते हैं गरम पराठे। उसके लिए ना मूली की, आज मम्मी ने बोला था मूली के पराठे बनाने की। तो यहाँ पे मैं मूली 4-5 मूली ले रही हूँ और उनको कसने के बाद में तब मैं बनाऊँगी। मूली के पराठे अच्छे सबको लगते हैं, लेकिन बनाते समय सब यही बोलते हैं, मेरे और मम्मी को छोड़ के। अच्छा, मेरा और मम्मी का ये है, कुछ भी बन जाए ना तो मैं और मम्मी यही कहते हैं, हम तो खा ही लेंगे, कुछ भी हो, कैसे भी पराठे हो, कैसी भी सब्जी हो। नहीं भी खाते हैं तो भी काम चल जाता है, कुछ अलग सब्जी बना लेती हूँ या फिर कुछ भी। लेकिन इनका और पापा का ध्यान रखना पड़ता है कि क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है। तो पापा को कम पसंद है मूली के पराठे, उनके लिए। लेकिन जब पापा खाने बैठे थे तो पापा को बहुत टेस्टी लगे थे, बोले थे आज बहुत टेस्टी बने हैं। मतलब क्योंकि पापा को ना मसाला परफेक्ट चाहिए होता है हर चीज़ में। तो मूली के पराठे, मसाला वगैरह मैंने सारी चीज़ें। लेकिन कुछ भी कहो यार, मूली के पराठे टेस्टी तो लगते हैं, लेकिन स्मेल उतनी ही गंदी आती है बनाते समय। और आलू की, उसकी मूली की भुजिया बना हुआ तब भी बहुत गंदी स्मेल आती है। इसलिए मैं ज़्यादातर अवॉइड ही करती हूँ मूली के पराठे बनाना। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं चाय, मेरी और मम्मी की। मम्मी आज कथा मतलब सत्संग सुनने के लिए नहीं गई हैं। मम्मी रोज़ शाम को जाती हैं 4 बजे और 7:30 बजे के अराउंडिंग आती हैं। सर्दियों गर्मियों में तो 8 बजे आती थी, अभी 7 बजे आ जाती है। 7 बजे, 7:15 बजे, 7:30 बजे, ये टाइमिंग है मम्मी की। और मम्मी के जहाँ पे सत्संग सुनने जाती है ना, वहाँ पे कथा चल रही है। तो कथा सुबह होती है, तो मम्मी सुबह चली जाती हैं 9-10 बजे के करीब नाश्ता करके, और 1 बजे तक खाने के टाइम पे आ जाती हैं, तो शाम को नहीं जाती हैं। तो अभी साथ में चाय पी रहे हैं बहुत टाइम के बाद में। मम्मी सब मतलब शाम को 4 बजे चली जाती हैं, तो मम्मी चाय पी लेती हैं 3 बजे। और मैं पीती हूँ 5:30 बजे, जब इनकी शॉप पे जाती है 5 बजे या 5:30 बजे के अराउंडिंग, तब मैं चाय पीती हूँ। और इसको कसते समय ना मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि कितनी बार मेरे साथ में ऐसा हो चुका है कि मेरा हाथ में लग जाती है जब भी मैं कुछ भी कसती हूँ। सबसे ज़्यादा तो मेरे साथ में जब होता है, जब मैं नारियल का काम करती हूँ, नारियल कसने का, तब तो मेरे हाथ में डेफिनेटली लगती है। और एक काम और, चिप्स बनाते समय, जब मैं चिप्स बनाती हूँ ना उसमें, तो अरे यार मुझे याद मत दिलाओ, ऐसी हालत हो जाती है। एक बार तो मेरी पूरी हथेली कट गई थी। तो वो इंसिडेंट तो मुझे सच में बहुत डर लगता है। तो ये नहीं बनाने देते, अब बोलते हैं। इस बार तो बनाए ही नहीं चिप्स, लास्ट ईयर के ही चल रहे हैं। इन्होंने मना कर दिया था, लास्ट ईयर ही कटा था मेरा हाथ। तो इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं नहीं, चिप्स नहीं, पापड़ बना लेंगे। पापड़ हम दोनों मिलके बनाते हैं। मम्मी मतलब वो प्रोसेसिंग है वो मम्मी कर देती हैं, आलू उबालने की। बाकी छीलना कसना ये मैं कर देती हूँ, और फिर मम्मी लोई बना देती हैं। और मैं और पतिदेव दोनों छत पे मतलब पापड़ बनाते हैं 2-3 घंटे के लिए। बच्चे स्कूल चले जाते हैं या बच्चे सोते रहते हैं उस टाइम तक, तो ऐसे बन जाते हैं, मिलके कर लेते हैं। अच्छा, मेरे घर में ना काम जो है सब मिलके करते हैं। कोई ये नहीं देखता है कि मैं क्यों करूँ ये काम, या फिर यही इसकी जिम्मेदारी है, यही करेगी, नहीं। जैसे जिसका मतलब मौका लगता है वैसा करते जाते हैं। और अभी मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन जब हुआ था ना 2-3 साल पहले, जो कोरोना के टाइम में, तो हम मिलके काम करते थे। उस टाइम पे राधे नहीं आती थी, क्योंकि सब मेड जो थी छुट्टी पे चली गई थी, और मैं प्रेग्नेंट थी 7 मंथ की। तो सच में ना, मतलब पापा की मैं बताऊँ ना, पापा बोलते थे तुम ये काम कर लो, मैं ऐसा कर लूँगा, ऐसे मतलब मिल के करते थे कि तू ये झाड़ू लगा दे, पोंछा मैं लगा दूंगा, मतलब ऐसे करते थे काम सच में उस टाइम पे। तो 7 मंथ की प्रेग्नेंट थी मैं, और भैया को कोरोना हो गया था, मेरे जेठ जी को। तो उस टाइम का जो टफ टाइम था वो हमारे लिए बहुत मुश्किल था। वो उसी टाइम पे मैंने जो थी अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, चैनल बनाया था। और मतलब भैया का जब कोरोना डिक्लेयर हुआ था, उससे 15 दिन पहले मैंने चैनल बनाया था, और ब्लॉगिंग चल रही थी, अच्छा खासा मेरा ब्लॉग जो था चल रहा था। लेकिन भैया को फिर कोरोना हो गया, तो मतलब चैनल बंद कर दिया। उसके बाद में मैंने काम नहीं किया, चैनल बंद तो नहीं किया, लेकिन मैंने काम करना बंद कर दिया। और उसके बाद में जब सारा ये 2 साल तक मैंने चैनल को हाथ भी नहीं लगाया। और लास्ट ईयर मैंने चैनल, जब हर्षित 3 साल का कंप्लीट हो गया, तब मैंने चैनल पे दोबारा ब्लॉगिंग स्टार्ट की। और अब मुझे 1 साल कंप्लीट हो गया है ब्लॉगिंग करते करते गाइज। तो कभी कभी सोचती यार, उस टाइम पे मैं बंद नहीं करती। लेकिन वो टाइम जो था वो इतना टफ टाइम था कि आप मतलब हम आपस में बातें तक नहीं कर पाते थे,
ये वाला हाल था उस वाले घर से, क्योंकि भाभी को भी हो गया था तो उस वाले घर से दोनों बच्चों को यहाँ पे लेके आए थे इस वाले घर पे। मैं भी 7 मंथ की प्रेग्नेंट थी और मतलब बहुत क्या ही बोलूँ उस टाइम के बारे में, वो बहुत ऐसा टाइम किसी की लाइफ में भी नहीं आए, ये टाइम था। और मेरा पूरा प्रेगनेंसी का जो टाइम था वो पूरा कोविड टाइम चला था। मैं जब से प्रेग्नेंट हुई थी तब से डिलीवरी टाइम तक पूरे 9 महीने तक कोविड था, और ज़बरदस्त वाला कोविड था गाइस। अप्रैल से आपको पता है लॉकडाउन हो गया था, फरवरी मार्च अप्रैल से। और मेरा जो हर्ष था वो 14 सितंबर को हुआ था। तब तक कोविड का ये हाल था। मुझे अपनी डिलीवरी टाइम में अपनी बेटी को मायके छोड़ना पड़ा, क्योंकि हॉस्पिटल में लेके नहीं जा सकते, और मम्मी गई थी हमारे साथ में, मम्मी और हस्बैंड दोनों गए थे। तो इस वजह से वो अकेले रहती नहीं, उसको नानी के पास में छोड़ा 10 दिन के लिए। और पहली बार मैंने अपनी बेटी को छोड़ा था अकेले, कि मतलब मुझे ही पता है वो 10 दिन मेरे सच में इतना रोती थी ना, मैं उस टाइम पे बहुत रोती थी। मैंने उसको अकेले छोड़ा था 10 दिन के लिए। चलो टाइम निकल गया, कुछ चीज़ें हैं जो दिमाग में रह जाती हैं, बाकी और कुछ नहीं। तो अभी मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो भी भरवा पराठे होते हैं ना वो आलू की सब्ज़ी के साथ में ही खाए जाते हैं। आलू की सब्ज़ी और मूली के पराठे और चटनी, और साथ में लेते हैं घी। मैं फ्रिज में लगा के रख देती हूँ, बटर नहीं यूज करते, बटर कभी कभी यूज करते हैं, बाकी घर का ही घर घी जो होता है वो यूज करते हैं। मैं अभी फ्रिज में लगा देती हूँ, वो बटर का ही काम करेगा। गाइज मुझे ना अभी दर्शन करने जाना है और मैं हो गई हूँ तैयार, और मेरे साथ में एक ये हो गया है कि मेरे बालों में लग रहा है तेल, और तेल भी हल्का फुल्का नहीं, अच्छा खासा तेल लग रहा है, जो कल शाम को लगाया था मैंने। मुझे लगा था कि नेक्स्ट डे वेडनेसडे है, लेकिन आज थर्सडे है तो बाल नहीं धो सकती मैं, तो पूरा दिन हो गया बालों में तेल लगा। मैं कभी बालों में तेल नहीं लगाती सच बताऊँ तो, बालों को लेके ना ऐसे चिपके चिपके हो जाते हैं इसलिए। ये क्या हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, सिर पे साड़ी रहेगी चली जाऊंगी। हर्षु चले, ये अभी सो के उठा है, इसको लेके आ रही हूँ मैंने बोला बाबा के पास छोड़ देती हूँ, लेकिन नहीं मान रहा, मम्मा के साथ ही जाना है तो इसको भी लेके चलना है मुझे। और चलते हैं यार, चलते हैं। कई दिन हो गए गाइस गिरिराज जी के दर्शन करने नहीं गई, तो आज जा रही हूँ मैं गिरिराज जी के दर्शन करने। और बालों को मैंने कुछ इस तरह से बांध लिया है बहुत। और इनको पता था, जब मैं बालों में तेल लगा रही थी तो मैंने इनको पता था कि कल गुरुवार है और ये बाल नहीं धोएगी, लेकिन फिर भी मुझसे ये चीज़ छुपाई इन्होंने। और फिर बोल रहे थे, जब मैंने बोला ना कल बाल धो लूँगी, तो कह रहे थे नहीं नहीं मुझे तो पता था कल गुरुवार है और कल बाल नहीं धोएगी, कम से कम तेरे बालों में तेल तो लगा रहेगा। मुझे ना अनकंफर्टेबल लगता है बालों में तेल लगा के, चिपचिपा लगता है, तो मैं रात को लगाती हूँ, सुबह धो लेती हूँ। हर्षित चलो बेटा चलो, सैंडल पहनो पे, चलो चलो इसको पहना देती हूँ सैंडल। गाइज इतना सुंदर फूल बंगला था आज का सच में, लेकिन वहाँ तो भीड़ नहीं थी दानघाटी पर। जैसे मैं मानसी गंगा वाली गली से निकल के आई, वहाँ से नहा के लोग इतनी भीड़ निकली कि मैं आपको क्या बताऊँ। वहाँ से जहाँ से आपकी नज़र जाती है, जहाँ से लेकर जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक सिर्फ आपको सिर्फ ऊपर मतलब लोगों के सिर ही सिर दिखेंगे, इतनी भीड़ थी। और वो मेरे आगे आगे हो लिया, तो मैं बहुत टाइम लग गया मुझे आने में, क्योंकि इसको साथ लेके आई। ये ना पैदल चलता है ना गोदी में आता है, और अकेला सिंगल चलता है, तो बाइक भी चल रही थी, ट्रैफिक भी था पूरा, और लोगों की भीड़ भी थी, तो बहुत सावधानी से लेके आना पड़ता है इसको। रुकता भी नहीं है बाबा के पास में, मैंने बोला था रुक जा, नहीं रुकूंगा नहीं मम्मा, आपके साथ ही चलना है मुझे। लेकिन भीड़ बहुत थी, आज छठ है ना, यूपी बिहार में छठ होती है, तो मुझे पता नहीं था। इतना तो पता था मुझे छठ है, लेकिन ये नहीं पता था अपने यहाँ भी मतलब बाहर के लोग थे, यहाँ के नहीं थे, लेकिन भीड़ बहुत थी। दर्शन बहुत अच्छे हुए ठाकुर जी के। फूल बंगला था, बहुत प्यारा फूल बंगला था गाइस। और कुछ वीडियो वगैरह नहीं बना पाई, क्योंकि लोकल का है ना, तो अच्छा नहीं लगता वीडियो बनाना। बस ठाकुर जी के बस ज़रा सी एक 4-5 सेकंड की वो जो क्लिप थी वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। इस रूम में बैठे रहते हैं गाइज पूरा टाइम, जब से मतलब शॉप से आते हैं ये, और बच्चे भी इसी रूम में बैठे हैं। अभी ये मोबाइल में पता है क्या कर रहा है, गाने की रिहर्सल कर रहा है। एक गाना है जो मतलब ये इनका फेवरेट है, मैं ना भूलूँगा, बहुत पुराना है,
मतलब परवीन बॉबी का क्या है, बहुत पुराना गाना है, जो 18-19 का जो टाइम था उसका। इतना पूरा गाना याद है इसको, पूरा गाना गाता है, तो अभी वही गाना चल रहा है और सेम गा के बता रहा है। तो मैं वो नहीं, मतलब ओरिजिनल आवाज़ में नहीं लगा सकती क्योंकि कॉपीराइट इशू हो जाएगा, इसलिए पूरा गाता है। कभी मतलब ऐसे ही वीडियो डाल के ऐसे ही आपको बताऊंगी शॉर्ट्स के थ्रू। और यहाँ पे ये भी गा रही है तो साथ में इससे मना कर रहा है, नहीं मैं ही गाऊंगा। तो ये दोनों बहन भाइयों की नोक झोंक चल रही है यहाँ पे। और डेली का काम है ये, आज का नहीं, डेली का काम है इसका। मैं नहीं, मेरी ना बचपन से लेके बच्चों की, जब से स्वरा छोटी थी तब से लेके, और हर्षित की, इनकी मतलब 6-7 साल की कंप्लीट हो गई स्वरा। इन 7 सालों की मैंने हर एक चीज़ की वीडियोस बनाई है, और स्वरा की खासकर तो स्वरा की इतनी सारी वीडियोज है मेरे पास में, सारी लैपटॉप में सेव करके रखी है। छोटी छोटी इसकी हरकतें, किससे खेलती थी, कैसे खेलती थी, सारी चीज़ें मैंने मेमोरी के तौर पर रखी हुई हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें अभी मतलब देखती है उन चीज़ों को, जो कहती है मामा मैं कितनी छोटी थी। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है मुझे, शुरू से शौक है मेमोरी कलेक्ट करने का। तो हर चीज़ की मैं वीडियो बनाती हूँ, हर चीज़ की वीडियो बना के फिर मोबाइल में, तो ये सारी चीज़ें सेव करने के लिए मतलब बैकअप नहीं होता, बैकअप सॉरी, वो मेमोरी नहीं होती उतनी मोबाइल में। तो मेरे फ़ोन में मेमोरी कार्ड नहीं है, इसलिए लैपटॉप में सेव कर देती हूँ। और बहुत टाइम से बेटी कह भी रही है मम्मा लैपटॉप निकाल दो, मुझे यूज करना है, लेकिन हर्षित की वजह से यूज नहीं करने देती मैं उसको, अभी वो भी छोटी है तो इसलिए। और गाइज आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट में राधे राधे कर दो, लिख दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।